आज हम बात करेंगे इंडियन सिविल सर्विसेज की। इंडियन सिविल सर्विसेज में ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक की पोस्ट होती है। थर्ड पे कमीशन से पहले ग्रुप ए से ग्रुप डी को क्लास वन, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ ऑफिसर कहा जाता था, लेकिन बाद में इनका नाम ग्रुप ए, बी, सी, डी पड़ गया। इसी ग्रुप ए में ऑल इंडिया सर्विसेज आती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आता है। ये ग्रुप ए और ग्रुप बी की मोस्टली जॉब गैजेटेड ऑफिसर्स की होती है। गैजेटेड ऑफिसर्स उन ऑफिसर्स को कहते हैं जिनका नाम सरकारी राजपत्र यानी सरकारी गैजेट में आता है। और इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये वो सर्विसेज है जिनकी ट्रेनिंग और जिनका रिक्रूटमेंट सेंटर देता है, लेकिन इनकी पोस्टिंग स्टेट में भी हो सकती है और सेंटर में भी हो सकती है। तो हम ये समझते हैं पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम चलता कैसे है। इसे स्प्लिट सिस्टम कहते हैं। गवर्नमेंट में दो पैरेलल विंग होते हैं, एक सेक्रेटेरिएट, दूसरा डायरेक्टरेट। हिंदी में इसे सचिवालय और निदेशालय कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज स्प्लिट सिस्टम। सेक्रेटेरिएट पॉलिसी मेकिंग का काम करता है। यहां आईएएस ऑफिसर स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्यूटी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के होते हैं। इनका काम होता है पॉलिसी बनाना। दूसरी तरफ निदेशालय जो डायरेक्टोरेट होता है, ये एग्जीक्यूशन विंग है। जैसे आपने डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सुना होगा, जैसे पुलिस में हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। इनका काम एग्जीक्यूशन का होता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो सेक्रेटेरिएट इस पॉलिसी को ड्राफ्ट करता है और मिनिस्टर जो एक तरह से पॉलिटिकल हेड है उन्हें प्रेजेंट करता है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इसको स्कूल में इंप्लीमेंट करवाता है। अब आईएएस ऑफिसर के कैरियर के बारे में जानते हैं। ट्रेनिंग के बाद जब आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो प्रोविजनल लेवल पे आपको एसडीएम बनाया जाता है। वो ग्राउंड लेवल पे काम करता है और उसके बाद प्रमोशन होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर, जिसमें आपको लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू, इलेक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, एक तरह से पूरी डिस्ट्रिक्ट का आपको सीईओ बना दिया जाता है। आप स्टेट में 8 से 9 साल काम करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपका डेपुटेशन हो सकता है। आपके साथ सरकारी कंपनी जैसे कोल इंडिया जैसे पीएसयू के सीएमडी भी बन सकते हैं। कुछ लक्की ऑफिसर वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडिया की तरफ से। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, जब स्टेट गवर्नमेंट से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजा जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट की एनओसी लगती है।